भारत दुनिया को सह-अस्तित्व और समरसता का मार्ग दिखाया है, खासतौर में ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय हितों के टकराव के कारण संघर्ष हो रहे हैं। काशी तमिल संगम 3.0 के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में आयोजित एक विशेष बौद्धिक सत्र के दौरान यह विचार उभर कर सामने आया। इस सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विभिन्न देशों के 45 राजदूतों ने तमिल प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस सत्र ने वैश्विक प्रतिनिधियों को न केवल काशी और कांची की महान संस्कृतियों के संगम को नज़दीक से देखने का अवसर मिला, बल्कि उन्हें नई दिल्ली से पूरे भारत को समझने का अनूठा मौका भी प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने काशी को पूरे भारत के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र बताया, जिससे देश के हर कोने का व्यक्ति गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों का काशी के प्रति विशेष लगाव है और काशी तमिल संगमम इस अनूठे संबंध का उत्सव है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विविधताओं की भूमि है और यह अक्सर लोगों को आश्चर्यचकित करता है कि इतनी विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और विश्वासों के बावजूद यह देश एक सूत्र में कैसे बंधा हुआ है। कार्यक्रम में तमिल प्रतिनिधि राजेश कुमार ने भारत की वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया और पूछा कि इतनी भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद दुनिया भर के राजदूत भारत को कैसे देखते हैं। इस पर सोमालिया के राजदूत ने उत्तर दिया कि समरूपता, होमोजेनिसिटी कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे 1 अरब से अधिक लोग अपनी अलग अलग मान्यताओं और विचारधाराओं के साथ मिलकर सौहार्दपूर्वक रह सकते हैं। एरिट्रिया के राजनयिक ने काशी की यात्रा और 2 महान संस्कृतियों के समागम को देखने के विशेष अवसर की सराहना की। उन्होंने अपने भारतीय शिक्षकों को याद करते हुए कहा कि वे भारत के लोगों, संस्कृति और विरासत के बारे में बताया करते थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के विभिन्न हिस्सों के लोगों के बीच जो संबंध है, वही इस देश को एक सूत्र में बांधते हैं। रबाडा के उप उच्चायुक्त ने भी इस चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि भारतीयों के बीच जो एकजुटता और समरसता है, वह पूरी दुनिया के लिए एक सीख है। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रोफेसर संजय कुमार, कार्यवाहक कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कहा कि विभिन्न देशों के मिशन प्रमुखों की उपस्थिति भारत की वैश्विक पहुंच और ज्ञान तथा संस्कृति के माध्यम से सभ्यताओं के बीच स्थापित होने वाले ऐतिहासिक संबंधों का प्रमाण है। सत्र का संचालन IIT BHU के प्रोफेसर V रामनाथन ने किया, जिसमें भारत की साझा विरासत के उत्सव और इसके वैश्विक नेतृत्व की भूमिका पर गहन विचार विमर्श हुआ। वह विरासत जिसने भारत को न केवल एक वैश्विक शक्ति के रूप में बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो दुनिया के लिए एक मिसाल है।